अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद हमजा अलमास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 को डिस्कस करेंगे। 3.2 स्टार्ट करने से पहले हम उसकी कुछ डेफिनेशंस को रीड आउट कर लेते हैं जो कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए बढ़ते हैं डेफिनेशंस की जानिब। व्हाट इज लॉगरिथम? लॉगरिथम क्या है? लॉगरिथम आर यूजफुल टूल फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कैलकुलेशन। लॉगरिथम एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप अपनी कैलकुलेशंस को रैपिड कर सकते हैं, जल्दी से कैलकुलेशन कर सकते हैं और एक्यूरेट कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ठीक है, लॉगरिथम आर यूजफुल टूल फॉर एक्यूरेट एंड रैपिड कैलकुलेशन, यानी कि लॉगरिथम की मदद से आपकी कैलकुलेशन तेज हो जाती हैं और एक्यूरेट रिजल्ट देती हैं। लॉगरिथम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम। ऐसे लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो, मसलन log 10x, ठीक है, log 10 एंड 100, तो ऐसे लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो वो क्या कहलाते हैं? कॉमन लॉगरिथम। लॉगरिथम विद बेस 10 आर नोन एज कॉमन लॉगरिथम्स। ठीक है, एंड दोज विद बेस e, और ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस e हो, जैसे कि log e, इसी तरीके से log ex, इस तरह के जितने भी लॉगरिथम्स होंगे जिनकी बेस e होगी उनको क्या कहा जाता है? नेचुरल लॉगरिथम। और ये कौन से हैं? कॉमन लॉगरिथम्स। ठीक है, इसके अलावा भी मुख्तलिफ बेसिस वाले लॉगरिथम आते हैं, जैसे कि log 5x, log 6x, जो यानी कि बेस के अंदर कोई भी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, मुख्तलिफ बेसिस वाले लॉगरिथम्स मौजूद हैं लेकिन उनका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है। ठीक है, और इस तरह के लॉगरिथम्स को आपको कैलकुलेटर से मालूम नहीं किए जा सकते, बल्कि आपको ये मैनुअली सॉल्व करना पड़ेंगे। लेकिन ये जो कॉमन लॉगरिथम है और नेचुरल लॉगरिथम है, आप डायरेक्टली इनको कैलकुलेटर से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जिसकी बेस डिफरेंट हो, जैसे कि 5 है, 6 है, जिनकी बेसिस डिफरेंट है, उनको कैलकुलेटर से डायरेक्टली जो है ना वो सॉल्व नहीं किया जा सकता, उनको मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपसे अलग पूछ लें कि व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम, वो तो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया लॉगरिथम की डेफिनेशन में, लेकिन अगर आपसे अलग पूछ ले व्हाट इज कॉमन लॉगरिथम, तो फिर थोड़ा सा उसको बढ़ा के आंसर देना पड़ेगा। लॉगरिथम विद बेस 10 आर कॉल्ड कॉमन लॉगरिथम। ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस 10 होती है उनको क्या कहा जाता है? कॉमन लॉगरिथम्स। और ब्रिग्जियन लॉगरिथम, और कॉमन लॉगरिथम का सेकंड नेम है ब्रिग्जियन लॉगरिथम, इन द ऑनर ऑफ हेनरी ब्रिग्स। हेनरी ब्रिग्स की जो है वो इज्जत अफजाई में इन्होंने इसका नाम ब्रिग्जियन लॉगरिथम रख दिया, क्योंकि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था चैप्टर नंबर 3 के इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में, कि कॉमन लॉगरिथम को किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? हेनरी ब्रिग्स ने। तो हेनरी ब्रिग्स के नाम से कॉमन लॉगरिथम का दूसरा नाम ब्रिग्जियन लॉगरिथम भी है। ठीक है, उसके बाद आता है log 10 इज कन्वेंशनली गिवन द नोटेशन log x। अगर log 10x, अगर आपके पास कोई log 10 बेस 10 वाला लॉगरिथम मौजूद है, उसको आप डायरेक्टली log x भी लिख सकते हैं। बार बार यहाँ पे 10 लिखना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ऑटोमेटिकली जिसकी कोई बेस नहीं नज़र आएगी उसकी बेस कितनी होगी? 10 होगी। ठीक है, मसलन कि अगर मैं यहाँ पे log 10 एंड 5000 कर दूँ, ठीक है, या मैं डायरेक्ट log 5000 लिख दूं, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। आपको पता होना चाहिए जिसकी बेस नहीं लिखी हुई, इसका मतलब उसकी बेस कितनी है? 10 है। ठीक है, तो इस तरह लिखें या इस तरह लिखें, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इस वक्त इसकी बेस क्या है? इधर 10 है। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट भी इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, वो कहता है जी log 10x इज कन्वेंशनली, यानी कि रवायती तौर पे इसको डायरेक्टली आप log x भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज नेचुरल लॉगरिथम? लॉगरिथम विद बेस e। ऐसे लॉगरिथम जिनकी बेस e होती है, ये वाले लॉगरिथम्स। ठीक है, लॉगरिथम विद बेस e आर कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम्स, उनको नेचुरल लॉगरिथम्स कहा जाता है। और सेकंड नेम क्या है नेचुरल लॉगरिथम का? नेपियर्स लॉगरिथम। नेपियर्स लॉगरिथम इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि नेचुरल लॉग को जॉन नेपियर ने इंट्रोड्यूस करवाया था, तो जॉन नेपियर ने करवाया था इसलिए इसको नेपियर्स लॉगरिथम भी सेकंड नेम इसका है। ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम और नेपियर्स लॉगरिथम। LEX इज कन्वेंशनली गिवन द नोटेशन lnx, इसको इस तरह से भी लिखा जाता है। ठीक है, मसलन के अगर मैं लिखूं log E20, ठीक है,
इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ln20, ठीक है। चाहे इस तरह से लिख लें चाहे इस तरह से लिख लें, दोनों का मतलब नेचुरल लॉगरिदम ही समझा जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपने तीनों डेफिनेशंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है। और अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब। 3.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। फाइंड द कॉमन लॉगरिदम ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इसका कॉमन लॉगरिदम मालूम करना है। तो कॉमन लॉगरिदम मालूम करने का एक पैटर्न तो ये है कि आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लें, लॉग वाला बटन वहाँ मौजूद होगा, उसको क्लिक करें, ये वैल्यू लिखें, इक्वल प्रेस करें, आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसी सूरत में आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। उसकी रीज़न ये है क्योंकि एग्जामिनर को भी मालूम है कि कैलकुलेटर से आंसर आ जाता है, तो आपने उसको मैनुअली टेबल से फाइंड आउट करके देना है आंसर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको किसी भी लॉगरिदम मालूम करने के लिए दो वैल्यूज़ की ज़रूरत है, करैक्टरिस्टिक वैल्यू की, ठीक है, करैक्टरिस्टिक वैल्यू की और मैंटीसा की। करैक्टरिस्टिक वैल्यू एंड मैंटीसा, दो वैल्यूज आपने पहले फाइंड आउट करनी है। करैक्टरिस्टिक वैल्यू मालूम होती है, करैक्टरिस्टिक वैल्यू तो सिंपल है, आपने जहां पे पॉइंट है इस फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेकर आना है, ठीक है, यानी कि इधर लेकर आना है पॉइंट को। 1 और 2 कितने मूव किए, जब लेफ्ट साइड को मूव करते हैं तो वैल्यू प्लस की होती है, तो 2 मूव किए। इस पॉइंट को इधर लाने के लिए हमें 2 मूव करना पड़ेंगे, तो इसलिए इसकी करैक्टरिस्टिक वैल्यू क्या है, +2। जब लेफ्ट साइड को पॉइंट मूव करता है तो प्लस वैल्यू आती है, ठीक है, तो ये +2 आ चुका है। अब क्या करना है, आपने इसका मालूम करना है मैंटीसा। मैंटीसा फाइंड आउट करने के लिए हमें फर्स्ट 4 वैल्यूज की जरूरत होती है, फर्स्ट 4 डिजिट्स की। अब हमें ये परवाह नहीं करनी कि पॉइंट किसी भी जगह पे भी पॉइंट इधर है इधर है इधर है, वो आपकी हेडेक नहीं है, ठीक है। आपने जस्ट ये देखना है कि आपको मैंटीसा मालूम करने के लिए फर्स्ट 4 वैल्यूज की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि 2, 3, 2 एंड 9, आपको इन 4 डिजिट्स की जरूरत है। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स रो नंबर देखना है आपने, फर्स्ट 2 डिजिट्स का कॉलम में से, टेबल में से, ठीक है। उसके बाद ये आपने रो नंबर देखना है, फिर आपने इस नेक्स्ट वाले डिजिट का कॉलम नंबर देखना है, ठीक है, और लास्ट वाले डिजिट को मीन डिफरेंस टेबल वाले कॉलम में से देखना है, मीन डिफरेंस कॉलम में से आपने फाइंड करना है। तो अभी हम देखते हैं 23 रो 2 कॉलम और मीन डिफरेंस टेबल से भी 9 वाला कॉलम। टेबल में से रो नंबर 3 आपका ये टेबल जो है ना वो बिल्कुल लास्ट, बुक की बिल्कुल लास्ट के ऊपर आपको मिल जाएगा आसानी से, और ये टेबल ऑफ लॉगरिदम है, ठीक है। एंटी लॉग का टेबल भी है, लेकिन ये वाला जो टेबल है ये लॉगरिदम का टेबल है, टेबल ऑफ लॉगरिदम। तो टेबल ऑफ लॉगरिदम में आपने जाना है और यहाँ पर जाकर पहले आपने 23 नंबर रो देखनी है, तो ये 10 से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो 23 नंबर रो हमें यहाँ पर मिल जाएगी, ये रो नंबर 23 नंबर रो में जाकर आपने 23 नंबर रो में जाना है और सेकंड वाला कॉलम देखना है, ये सेकंड कॉलम आ रहा है। तो इसका बिल्कुल यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 23 रो और सेकंड कॉलम में है 3655। तो 3655 को आपने साइड पे नोट कर लेना है, 3655, ठीक है। अब 23 नंबर रो देखी थी, कॉलम नंबर कितना देखा था, 2 वाला। अब हमने 9 कॉलम देखना है मीन डिफरेंस कॉलम में से, तो इसी 23 रो के ऊपर आपने रहना है, इसी 23 रो के ऊपर आपने रहना है और मीन डिफरेंस कॉलम में से 9 वाला कॉलम देखना है। तो 9 वाले कॉलम में जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 17, तो रो आपने वही रखी हुई है 23, ठीक है। तो 17 आ गया हमारे पास 9 वाले कॉलम में, तो यहाँ पर आपने 17 को राइट कर लेना है, तो इन दोनों का प्लस कर देना है। 5 + 7 12, 7 6 एंड 3, ठीक है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 0.3672, तो ये हमारा मैंटीसा होगा, ठीक है। तो ये सारा रफ वर्क था, ठीक है। उसके बाद आपने अब इसका लॉग मालूम कर लेना है, लॉग 232.92 इक्वल है
इन दोनों वैल्यूज़ को कंबाइन करके लिखते हैं 2.3672, तो यही इसका लॉग होगा। लॉग 232 करेंगे तो ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी प्लस लॉग लिखें और ये वैल्यू लगाएं तो यही आपको डायरेक्ट आंसर मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हमने इसको प्रॉपर पैटर्न के थ्रू करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो आपको इंशाल्लाह इससे मज़ीद बेहतर समझ आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, आपने इसका भी लॉगरिथम मालूम करना है। तो आपको पता है लॉगरिथम मालूम करने के लिए आपको करैक्टरिस्टिक वैल्यू की ज़रूरत होती है और मैंटीसा की ज़रूरत होती है, ठीक है। सी बड़ा कर दें, करैक्टरिस्टिक वैल्यू और मैंटीसा की ज़रूरत होती है। तो करैक्टरिस्टिक वैल्यू फाइंड करने का तो पैटर्न आपको पता है, पॉइंट को हमेशा एक डिजिट से पहले आना चाहिए। तो इस पॉइंट को जब इधर मूव करेंगे तो +1 आ जाएगा, ठीक है। तो +1 आ गया। उसके बाद आता है मैंटीसा। मैंटीसा मालूम करने के लिए आपने फर्स्ट 4 डिजिट्स को इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। 2 9 3 2। तो फर्स्ट 2 डिजिट्स की वाली रो नंबर देखना है आपने। रो नंबर कौन सी देखनी है आपने, 29, और कॉलम नंबर कौन सा देखना है, 3 वाला, ठीक है। ये आपने कॉलम नंबर देखना है। रो नंबर 29 देखेंगे, कॉलम नंबर 3 देखेंगे। अभी देखते हैं क्या वैल्यू मिलती है हमें। तो रो नंबर देखनी है 29, रो नंबर 29, ये है रो नंबर 29, और कॉलम नंबर हमने देखना है 3। तो ये 3 वाला कॉलम। अब हम इसमें से इसी रो में देखते हैं कि 3 वाले कॉलम के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास 4683, 4683, ठीक है। कॉलम नंबर 4 के ऊपर हमारे पास वैल्यू आ रही है, रो नंबर 9, कॉलम नंबर 4, 4683। तो आपने ये वैल्यू साइड पे लिख लेनी है, 4683, ठीक है। तो ये वैल्यू मैंने साइड पे लिख ली। अब हमने ये मीन डिफरेंस टेबल से देखना है, मीन डिफरेंस कॉलम से इसको देखना है। तो मीन डिफरेंस कॉलम से कैसे देखेंगे आप इसे, तो 29 रो थी, ये हम वैल्यू राइट कर चुके हैं। तो मीन डिफरेंस टेबल से आपने सेकंड वाला कॉलम, ये मीन डिफरेंस कॉलम्स हैं, ठीक है। मीन डिफरेंस कॉलम्स में से आपने सेकंड वाले कॉलम में देखना है क्या है। तो सेकंड वाले कॉलम में 3 मौजूद है, ठीक है। 29 रो में क्या मौजूद है, 3। तो आपने ये 3 क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस कर देंगे, ये आ जाएगा 6 8 6 एंड 4, ठीक है। तो मैंटीसा हमारे पास आ गया 0.4686। तो इसका लॉग 29.326 का लॉग हमारे पास आया 1.4686, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और मैंटीसा को कंबाइन करके लिख देंगे तो हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपने प्रूफ करना था, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज़ का देखें, अगर पॉइंट इधर हो इधर हो इधर हो, लेकिन मैंटीसा हमें फर्स्ट 4 वैल्यूज़ ही बताती हैं। अब फर्स्ट 4 वैल्यूज़ जब मैंटीसा हमें बताती हैं, ये वाला मैंटीसा, तो हमें इस चीज़ से गर्ज नहीं होता कि पॉइंट इधर है या इधर है या इधर है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के ऊपर तो इफेक्ट होगा इस पॉइंट का इधर उधर मूव करने से, लेकिन मैंटीसा के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो याद रखना है कि अगर पॉइंट इधर उधर मूव भी कर रहा है तो फिर भी, यानी कि मैंटीसा के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, उसका इफेक्ट किसके ऊपर होगा, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू के ऊपर होता है। तो मैंटीसा सेम रहता है, ठीक है, चाहे पॉइंट इधर उधर मूव भी कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। इसका भी आपने लॉगरिथम मालूम करना है, कॉमन लॉगरिथम। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू पहले मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू और मैंटीसा। आपको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी, पॉइंट को हमेशा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। तो इस पॉइंट को इस जगह के ऊपर लेकर जाना है, 1 2 3 एंड 4। तो आपने इस पॉइंट को 4 डिजिट मूव किया, जब राइट साइड पे मूव करते हैं तो -4 आता है। और याद रखना है कि माइनस इसके साथ नहीं बल्कि आपने इसका माइनस ऊपर लगाना है, ठीक है।
और नेक्स्ट आता है हम मैंटीसा के ऊपर। अब मैंटीसा फाइंड करने के लिए हमें 4 डिजिट्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट नॉन डिजिट से स्टार्ट करना है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से स्टार्ट करना है और 4 डिजिट्स की ज़रूरत है। अब ये 4 डिजिट्स तो नहीं है, तो आपने क्या करना है, अपनी तरफ से 0 ऐड कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरह से फर्स्ट 4 डिजिट से हमें मैंटीसा मालूम हो जाएगा। ये वाली आपने क्या देखनी है, रो नंबर, और ये क्या देखना है आपने, कॉलम नंबर, ठीक है। तो आइए देखते हैं। रो नंबर 32, रो नंबर 32 एंड कॉलम नंबर इसका 0। तो 0 कॉलम यही फर्स्ट वाला ही है, ठीक है, ये 0 कॉलम ही है, ये 0 कॉलम ही है। तो उसके बाद ये आ गया हमारे पास रो कॉलम नंबर 0। 32 रो का कॉलम नंबर 0 है 5051, ठीक है। और 0 वाला ही आपने मेन डिफरेंस कॉलम से देखना है। तो 0 मेन डिफरेंस टेबल में नहीं होता, तो इसका मतलब है यही इसका आंसर है। मेन डिफरेंस टेबल में से 0 देखना था, लेकिन 0 मेन डिफरेंस टेबल में नहीं होता, तो इस वजह से आपको यही इसका आंसर लिखना होगा 5051, ठीक है। तो हमारे पास आया मैंटीसा आ गया 0.5051, क्योंकि हमें इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो इसका लॉग क्या होगा, लॉग आया हमारे पास 0.00032 -4.5051, ठीक है। तो यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट की जानिब चलते हैं, और इसको भी आपने, इसमें भी आपने पहले करैक्टरिस्टिक वैल्यू मालूम करनी है, और आपने इसका भी क्या मालूम करना है, मैंटीसा। तो करैक्टरिस्टिक वैल्यू मालूम करने के लिए पॉइंट आपका फर्स्ट नॉन डिजिट 0 के बाद आना चाहिए। तो पॉइंट जब इधर को मूव करेगा तो -1, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मैंटीसा आपने फाइंड करना है। तो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट से 4 डिजिट्स आपने लेने हैं। तो 3206, तो 32 नंबर आपने क्या देखनी है, रो नंबर, रो नंबर आपने देखनी है 32। कॉलम नंबर कौन सा देखना है, कॉलम नंबर आपने देखना है 0, ठीक है। और मीन डिफरेंस कॉलम में से आपने 6 वाला कॉलम देखना है। पहले हम देखते हैं रो नंबर 32 एंड कॉलम नंबर 0 में क्या लिखा हुआ है। रो नंबर 32, रो नंबर 32 एंड कॉलम नंबर 0। तो इसी में जाके हम देखते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है रो नंबर 32 और कॉलम नंबर 0 में 5051, ठीक है। तो इसको राइट कर लेते हैं 5051। अब हमने इसका मेन डिफरेंस ग्रुप चेक करना है, मेन डिफरेंस कॉलम देखना है। मेन डिफरेंस कॉलम में से देखना है आपने 6 वाला कॉलम। तो 32 ही रो नंबर रहने देना है, और रो कॉलम नंबर आपने देखना है 6। तो 6 ये है, तो इसको बिल्कुल आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, 32 रो नंबर पर लेकर जाना है। तो यहाँ पर हमारे पास है 8, ठीक है। तो इस 8 को आपने इसमें प्लस कर देना, 8 को प्लस कर देंगे तो आंसर आएगा 9505, ठीक है। तो हमारे पास मैंटीसा आया 0.5059। तो ये रफ वर्क था, और हमारा लॉग वैल्यू क्या आएगी, लॉग 0.3206, ठीक है। और इसका आंसर क्या आएगा, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दें -1.5059। तो यही इसका आंसर होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें एक छोटी सी लॉजिक आपको बता दूं। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर लेंगे कैलकुलेटर से, अगर कैलकुलेटर से लॉग प्रेस करेंगे और ये वैल्यू लिखेंगे, तो आंसर हमारे पास आएगा -0.4941, ठीक है। लेकिन कैलकुलेटर से आंसर लेने पे ये आंसर आएगा, और हमारे क्वेश्चन का आंसर ये आ रहा है। तो आप कहेंगे सर या तो ये गलत है या ये गलत है, लेकिन दोनों आंसर सही हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम जब इसको सिंपल करेंगे ना, ये माइनस जो है ना, वो ये सिर्फ 1 का है, -1, और बाकी सारी वैल्यू क्या है, प्लस की है। बाकी सारी वैल्यू क्या है, प्लस की। तो जब -1 प्लस दिस करेंगे, तो दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, -0.4941, ठीक है। तो इस तरह से
ये आंसर आ जाएगा। यानी कि हमारा आंसर और कैलकुलेटर का आंसर दोनों सेम है, लेकिन हमने तो उसको थोड़ा सा, जब आप उसको सिंपल करेंगे -1 और बाकी सब वैल्यू प्लस, और जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आएगा। इस तरह से हमारा आंसर और कैलकुलेटर का आंसर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा है log 31.09 इक्वल टू दिस, यानी कि उसने एक वैल्यू का हमें log मालूम करके दे दिया। ठीक है, उसने हमें 31.0609 का log हमें फाइंड आउट करके दे दिया है। आपको पता है ये क्या है, करेक्टरिस्टिक वैल्यू है, और ये क्या है, मैंटिसा। ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट यूजिंग टेबल्स, यानी कि आपने इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है लेकिन टेबल को यूज नहीं करना। मैंने आपको बताया था मैंटिसा चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है, करेक्टरिस्टिक वैल्यू चेंज होती है अगर पॉइंट इधर उधर मालूम कर, इधर उधर शिफ्ट करें, इधर उधर मूव करें। तो इसने यही काम किया है, पॉइंट को इधर उधर मूव किया। पहले पॉइंट सेंटर में था, फिर पॉइंट इधर ले आया, फिर पॉइंट इधर, यानी कि पॉइंट के मूव करने पर करेक्टरिस्टिक वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन मैंटिसा चेंज नहीं होता। तो इसका मतलब है अगर मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं तो इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉइंट बिल्कुल सही जगह पे मौजूद है तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू 0, और मैंटिसा इसका यही आएगा 0.4926, 0.4926, क्योंकि वजह ये है कि ये भी 3109 है और ये भी 3109 है, यानी कि मैंटिसा सेम टू सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका मैंटिसा आया, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू चेंज होगी। तो इसका आंसर आएगा log 3.109 इक्वल है 0.4926, तो यही इसका आंसर होगा। इसी तरह ये क्वेश्चन करना है, इसकी आपने कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू देखनी है। कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू 2 डिजिट्स जब पॉइंट को इधर लेकर आएंगे इस जगह पे तो कितने मूव करने पड़ेंगे, 2 मूव्स, तो आपने 2 लिख लिया। और इसका मैंटिसा क्या होगा, मैंटिसा जो है ना वो चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी 3109 है, ये भी 3109 है, तो यही इसका आंसर रहेगा 0.4926। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे, 0 लगा लें या ना लगाएं कोई मसला नहीं है, तो जब इन दोनों को कंबाइन करके लिखेंगे तो आपके पास log 31.09 का आंसर आएगा 2.4926, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू आपने देखनी है। करेक्टरिस्टिक वैल्यू पॉइंट इधर आता है, ठीक है, 1 2 3, तो करेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी -3। ठीक है, और इसका जो है मैंटिसा कितना होगा, मैंटिसा किसी का चेंज नहीं होगा क्योंकि ये भी 3109 है, ये भी 3109 है, तो मैंटिसा सेम ही रहेगा 0.4926। ठीक है, तो इसका log आएगा log 0.003109 का आंसर आया -3.4926। इसी तरीके से इसका जो है वो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू क्या होगी, पॉइंट को जब इधर मूव करेंगे, राइट साइड पे मूव करें तो माइनस आता है। ठीक है, तो पॉइंट को 1 डिजिट मूव करना पड़ता है तो इसलिए -1, और इसका मैंटिसा क्या होगा, मैंटिसा इसका यही रहेगा 0.4926, तो log आ जाएगा log 0.3109 इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करके लिखते हैं -1.4926, तो यही इसका आंसर होगा। ठीक है, तो यही आपने फाइंड आउट करना था, यानी कि टेबल को देखे बगैर हमने उनकी वैल्यूज मालूम करनी थी, वो हमने कर ली। जी तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, और इनकी प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। तो कल इंशाल्लाह एक्सरसाइज 3.2 के साथ 3.2 के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने होस्ट मोहम्मद हमजा अलमास को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।